जय श्री राम दोस्तों, हनुमान का ट्रेलर आ चुका है और मूवी हमारे सामने 12 जनवरी को प्रीमियर होने वाली है। प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी हनुमान मूवी का एक अलग ही लेवल होने वाला है। ये मूवी आपको थोड़ी बहुत कार्तिक 2 मूवी की वाइब देने वाली है। तो चलो जय श्री राम बोल के हनुमान मूवी का ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर तुमने ट्रेलर देख लिया है तो उसकी शुरुआत होती है ट्रेलर के एंड से। मेरा मतलब है कि जब ये ट्राइब्स तेजा सागर, जिनका मूवी में कैरेक्टर हनुमंतु नाम से होने वाला है, उसे मारकर पानी में फेंक देते हैं। उसी के बाद का सीन हमें ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है, क्योंकि तेजा सागर के चेहरे पर घाव है और ये वही कपड़े हैं जो कि तेजा सागर ने उन ट्राइब से लड़ाई करते हुए पहन रखे थे, जिसमें वो एक लॉकेट का पीछा करता है जिससे एक चमकता हुआ शेल अटैक कर रहा होता है। और कहा गया है कि ये रक्त रत्न है जिससे उसे सुपर पावर मिलने वाली है। और देखो, ये रक्त रत्न हमें हनुमान की पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है। फिर हमें अंजनदारी नाम की जगह दिखाई देती है। शायद हनुमान जी अंजनी पुत्र थे, इसी वजह से इसका नाम अंजनदारी है। अब देखो, तेजा सागर यानी कि हनुमंतु में कुछ सुपर पावर्स आ जाती है। जैसे वो एक चीते से भी तेज भाग रहा होता है, पहाड़ को उठाकर लोगों की जान बचाता है, और जैसे ही वो जमीन पर पंच मारता है, और देखो यहाँ पर जय श्री राम लिख रखा है, और सारे पहलवान यहाँ से उड़ जाते हैं। अब सूर्य ग्रहण लगता है और हमें माइकल नाम का एक विलन दिखाई देता है, जिसके पास खुद का सूट होता है, एक आर्मी होती है और एक साइंटिस्ट भी होता है। और अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें सुपरमैन और बैटमैन दिखाई देंगे। पर देखो, माइकल के सूट में ही सारी पावर होती है। यहाँ पर वो बुलेट्स को भी रोक सकती है, पर उसकी खुद की बॉडी में कोई भी पावर नहीं होती है। इसलिए वो कहता है ऐसी ताकत कहीं तो होगी। बाद में उसे अंजनदारी के रक्त रत्न के बारे में पता चलता है और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ अंजनदारी में पहुंच जाता है। और हो सकता है कि उस समय हनुमंतु के बहन की शादी हो और ये सीन हनुमंतु के पानी में गिरने के बहुत पहले का हो। बाद में हनुमंतु की बहन माइकल की पूरी आर्मी से लड़ती है और माइकल की एक आंख तोड़ देती है, जिससे वो नया सूट पहनकर फिर से वापस आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि हनुमंतु के पास हनुमान जी की कुछ पावर्स हो, जिससे वो लोगों की रक्षा करता था, पर माइकल को ये पसंद नहीं था और माइकल हनुमंतु को मारकर रक्त रत्न को लेने आया था। बाद में फिर पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ माइकल ही नहीं जो रक्त रत्न के पीछे पड़ा है, बल्कि कुछ और लोग भी है जो कि उसे पाना चाहते हैं। और फिर शायद ये ट्राइब्स उनका पूरा गांव तबाह कर देते हैं और हनुमंतु को नदी में फेंक देते हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही लॉकेट है जो कि हनुमंतु को रक्त रत्न के पास लेकर गया था। और यहाँ पर भी हनुमंतु ने वही लॉकेट पहना हुआ है, जिससे वो दुश्मनों को रक्त रत्न तक पहुंचने से रोकता है। और भाई, एंड वाले सीन में तो वाकई रोंगटे खड़े हो गए जब हनुमान जी हमें हिमालय में बैठे हुए दिखाई देते हैं। टाइटल में भी हमें रक्त रत्न सूर्य की तरह दिखाई देता है, जिसके इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। शायद प्रशांत सर यही इंडिकेट करना चाहते हो जब हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने गए थे। तो भाई, मेरा मानना तो यही है कि थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी फीकी लगी है, पर ट्रेलर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना, और ऐसे क्रेजी मूवी स्टफ्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।